गोरखपुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को गोरखपुर में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बचत उत्सव के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। नोटबंदी से ना तो काला धन खत्म हुआ और ना ही जाली नोटों पर रोक लगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम आर्थिक दावों को खोखला बताते हुए कहा कि आम आदमी को राहत देने के बजाय महंगाई बढ़ाई गई है। संजय सिंह ने कहा कि जीएसटी को आर्थिक क्रांति बताया गया, लेकिन दरअसल ये जनता पर आर्थिक बोझ साबित हुआ। पहले 5% कर को बढ़ाकर 28% तक कर दिया गया, फिर भी एक देश एक टैक्स का सपना अधूरा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 8 साल में जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया और जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ रुपए वसूले। अब बचत उत्सव की आड़ में जनता को भ्रमित किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि सरकार ने कोयले पर टैक्स बढ़ाकर बिजली और भवन निर्माण को महंगा कर दिया, जबकि कागज पर टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ये बचत नहीं बल्कि चपत उत्सव है। उन्होंने दावा किया कि बजट के बाद कोई भी वस्तु सस्ती नहीं हुई है। बरेली की हालिया घटना पर संजय सिंह ने कहा कि ये सरकार की गहरी साजिश है, जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की 16 सदस्यीय टीम 7 अक्टूबर को बरेली जाएगी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेगी। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना ताकत का नहीं, अन्याय का प्रतीक है। प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी फिलहाल पंचायत चुनावों पर फोकस कर रही है। पिछले बार 83 सीटें जीतने के बाद पार्टी ने संगठन को और मजबूत किया है। आगे विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति अलग से बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। भाजपा सरकार ने मुझे 183 दिन जेल में रखा, लेकिन इससे मेरे हौसले कमजोर नहीं हुए। मैं जनता के मुद्दों पर हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों को 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन दे रही है, जबकि किसानों, कर्मचारियों और बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने मांग की कि पुरानी पेंशन योजना सभी राज्यों में लागू की जाए और आम जनता को राहत देने वाली नीतियां अपनाई जाएं। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के नेता विजय उपाध्याय जी के बेटे का जनेऊ संस्कार था। उस कार्यक्रम में मैं गोरखपुर आया था और उनके परिवार से मिला, बच्चों को आशीर्वाद दिया। ये जो मौका है इसका हमने कहा सदुपयोग किया जाए आपसे बातचीत करने के लिए। अभी 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसको लेके आम आदमी पार्टी 31 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू कर रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर प्रयागराज से अयोध्या तक शुरुआत 31 अक्टूबर को होगी और समापन 15 नवंबर को होगा। इस पदयात्रा के दौरान करीब करीब 200 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय करेंगे और इसमें हमने 2 मुद्दा रखा है, रोजगार 2 और सामाजिक न्याय 2। आज 2 मुद्दा बहुत ही बड़ा बन गया है यूपी के अंदर। एक बेरोजगारी का सवाल, कभी एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, कभी सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, कभी दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, कभी पीसीएस जे का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक हुआ। तो हर चीज का पेपर लीक, टीचर की भर्ती का पेपर लीक। तो पेपर लीक एक बहुत बड़ा एक अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर बन गया है, जिसके कारण से नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और पिछले दिनों में प्रयागराज में घटना भी हुई जिसमें एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी से तंग आके। दूसरा, अभी जो टीचर्स हैं भी उनके ऊपर भी अलग अलग तरह का संकट है। शिक्षा मित्र अलग परेशान है। जो रेगुलर टीचर हैं उनके लिए कह दिया गया टीटी पास करोगे तभी आप टीचर कहलाओगे, वरना आपका
आपकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। तो अब 52 साल 53 साल की उम्र में एक टीचर जो 30 साल से पढ़ा रहा है वो जाके परीक्षा देगा, पास होगा तब वो टीचर माना जाएगा, नहीं पास होगा तो फिर वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो रोजगार एक तरफ तो नौजवानों का छीना जा रहा है, दूसरी तरफ अलग अलग कारणों से अलग अलग वर्ग जो नौकरियों में है भी वो भी परेशान है, चाहे वो आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी वाले हों, वो चाहे मनरेगा के मजदूर हों, वो चाहे शिक्षा मित्र हों, वो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार सेवक हों। तो इन सब से भी हम अपील कर रहे हैं कि इस यात्रा में शामिल होइए। ओपीएस पेंशन के लिए जो ओल्ड पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं उनसे सबसे भी अपील कर रहे हैं कि आप इस यात्रा का हिस्सा बनिए।